यूपी में एक बार फिर एक हाई प्रोफाइल सीट पर उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। जून के महीने में पारा 45 डिग्री पर है, तो वहीं सियासी ताप 50 डिग्री से ज्यादा पहुंच गया है। पूर्वांचल की मऊ सदर सीट पर विधानसभा उपचुनाव इस बार सबसे दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस सीट पर इतने ज्यादा राजनीतिक समीकरण वाली गुणागणित और सियासी उठापटक जारी है कि चुनाव घोषणा से पहले ही तस्वीर काफी रोचक हो चली है। सबसे पहले आपको मऊ सदर विधानसभा सीट का वोट गणित समझाते हैं। मऊ सदर सीट पर 356 जातियों के लोग रहते हैं। कुल वोटर्स की संख्या 4.42 लाख से ज्यादा है। कुल मतदाताओं की संख्या 1.60 लाख है। दलित वोटर्स करीब 85,000 की संख्या में है। क्षत्रिय वोटर्स की संख्या करीब 47,000 है। राजभर जाति के वोट करीब 44,000 हैं। चौहान बिरादरी के 42,000 वोटर्स हैं। यादव जाति के वोट करीब 31,000 हैं। ब्राह्मण वोटों की संख्या करीब 6,000 है। विश्वकर्मा, लोहार, धोबी, कुर्मी कुल 19,000 हैं। वोट गणित पर गौर करने के बाद ये बात साफ हो जाती है कि यहाँ से माफिया मुख्तार अंसारी और उसका परिवार अब तक अजय क्यों रहा। 1996 से 2022 के चुनाव तक मऊ सदर सीट पर मुख्तार अंसारी और उसके परिवार का ही कब्जा रहा। 1996 से 2017 तक पांचों चुनाव में लगातार मुख्तार अंसारी चुनाव जीता। उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने एसबी-एसपी के टिकट पर जीत हासिल की थी। 2022 के चुनाव प्रचार के दौरान अधिकारियों को धमकाने के मामले में अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई। उन्हें कोर्ट से 2 साल की सजा हुई, जिसके बाद मऊ सदर सीट खाली हुई और यहां पर उपचुनाव होना है। इस बार का उपचुनाव अब तक के सभी चुनाव से ज्यादा उलटफेर वाला हो सकता है, क्योंकि 2022 के बाद से समीकरण काफी बदल गए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में ओपी राजभर सपा के साथ गठबंधन में थे, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद वो बीजेपी के साथ आ गए। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री की कुर्सी हासिल कर ली, लेकिन उस चुनाव तक उनके साथ रहे महेंद्र राजभर अब उनके खिलाफ हैं। 2017 में माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ लड़कर महेंद्र राजभर उर्फ कटप्पा सिर्फ 8,000 वोटों से हार गए थे। वो मजबूती के साथ चुनाव लड़े, लेकिन अब वही महेंद्र राजभर उर्फ कटप्पा अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में हैं। 2022 के चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज महेंद्र राजभर ने सितंबर 2022 में ओपी राजभर से अलग होकर अपनी पार्टी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बना ली थी। तब से वो 2024 के लोकसभा चुनाव में और अब मऊ सदर सीट पर होने वाले उपचुनाव में ओपी राजभर को कमजोर करने के लिए घेराबंदी की तैयारी कर रहे हैं। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मऊ सदर विधानसभा सीट ओपी राजभर के खाते में जाएगी या बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारेगी। ओपी राजभर अपनी पार्टी और अपनी बिरादरी के वोट बैंक की जगह से मऊ सदर सीट पर अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन खबर है कि बीजेपी यहां से अपना प्रत्याशी उतार सकती है। वो प्रत्याशी बाहुबली ब्रजेश सिंह भी हो सकते हैं। यानी मऊ सदर सीट पर उपचुनाव की लड़ाई से पहले बीजेपी और ओपी राजभर के बीच मंथन वाली लड़ाई होनी है। खबर यह भी है कि मऊ सदर सीट को अपनी परंपरागत सीट मानते हुए मुख्तार अंसारी का परिवार भी दावेदारी ठोक सकता है। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी या अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत पर भी सपा दांव लगा सकती है। लेकिन सपा के टिकट में सबसे बड़ा पेंच महेंद्र राजभर उर्फ कटप्पा का फंस सकता है, क्योंकि वो यहां अपना प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। मऊ सदर सीट पर दावेदारी ठोक रहे महेंद्र राजभर उर्फ कटप्पा का सबसे बड़ा मिशन है ओपी राजभर के प्रत्याशी को हराना। यानी वो अपनी जीत से ज्यादा इस बात पर मेहनत करेंगे कि एसबी-एसपी और बीजेपी गठबंधन का उम्मीदवार मऊ सदर सीट से जीत हासिल न कर पाए। वैसे तो मऊ सदर सीट का जातिगत गणित सपा के पक्ष में है, लेकिन रामपुर से लेकर आजमगढ़ तक पिछले कई उपचुनाव में बड़े फेरबदल हुए हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सपा गठबंधन और बीजेपी गठबंधन के अलावा ओपी राजभर और महेंद्र राजभर एक दूसरे के खिलाफ कैसी मोर्चाबंदी करते हैं।
वहीं अगर बाहुबली मुख्तार के परिवार से कोई उम्मीदवार आता है तो क्या बीजेपी भी बाहुबली ब्रजेश सिंह पर दांव लगाएगी?